करो। गुरुजी सुषुप्ति काल में ऐसा जो ज्ञान होता है कि मैं आनंद से सोया, तो वो व्यष्टि के परिप्रेक्ष्य में ही होता है, समष्टि के परिप्रेक्ष्य में नहीं होता। उसका कारण क्या है? देखो, जैसे स्थूल शरीर की अनेक अवस्थाएं होती हैं। यहाँ हम केवल ये नहीं कहेंगे कि 3 अवस्थाएं होती हैं। स्थूल शरीर की अनेक अवस्थाएं होती हैं, गर्भस्थ से लेकर के और मृत्यु तक होते हैं ना। ऐसे आपके भीतर एक सूक्ष्म शरीर है जो इस स्थूल शरीर को क्रियान्वित रखता है। अभी कल ही जो है उसमें ये विषय आया था कि चेतन का चिदाभास सूक्ष्म में प्रवेश करके और फिर इंद्रियों में प्रवेश करता हुआ स्थूल शरीर को क्रियान्वित कर देता है। उसी का नाम है व्यवहारिक सत्ता। उसका नाम क्या है? व्यवहारिक सत्ता। तो ये स्थूल शरीर को जो क्रियान्वित करने वाला है, उस शरीर का नाम है सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर या पुर्यष्टिक शरीर। वो यही लिंग शरीर अपने आभास सहित जब ये देह गत हो जाता है, देह जो है ये, अभी इसको जो है क्या नाम दिया जाए, क्योंकि हम लोग अनुभव में समझते हैं मर जाता है। असल में देह न जन्मता है न मरता है। इसका केवल धर्म है जन्म न मरना, जो हम लोगों को बाहर से दिखाई देता है। ठीक, इसके जन्मने मरने का अहंकार किसको है? वो है सूक्ष्म शरीर को। अभी तो डर लगता है। हाँ, अब जोड़ लो घर वालों को, अब हम छोड़कर जा रहे हैं। ये कौन जा रहा है? ये तो यहीं रहेगा। इसको तो आप जरघटा में फूकेंगे। ये जा कौन रहा है? कह रहे अब तो हम मर रहे हैं। यहाँ तक लोग कह देते हैं कि अब तो हम मरने वाले हैं। हाँ, आखिरी वक्त है हमारा, जो कुछ पूछना है सो पूछ लो, घर द्वार का माल मसाला कहाँ रखा है। क्योंकि ये तो आप कह नहीं पाओगे कि हमसे ब्रह्म ज्ञान पूछ लो। वो होगा तभी तो कहोगे। तो वो सूक्ष्म शरीर जो मरने का भी और अपने स्थूल होने का अभिमान करता है, उसकी 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी हैं? जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। आज मास्टर साहब ने प्रश्न किया है सुषुप्ति अवस्था के विचार का। हम सुषुप्ति अवस्था पर विचार करें। अब विचार कब करेंगे? जब जागृत अवस्था में होंगे। सुषुप्ति में कोई विचार नहीं होता। सुषुप्ति में जो है किसी भी तरह का तुमसे मतलब है अंतःकरण को ज्ञान भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ तो साभास अंतःकरण विलय हो चुका है। और कहाँ विलय हुआ है? अज्ञान में विलय हुआ है। वहाँ तो घोर अंधकार है। नींद में अज्ञान ही अज्ञान है और कुछ है ही नहीं। परंतु मास्टर साहब ने कहा कि वो कहता है कि हम ऐसे सोए कि सारी रात का पता नहीं चला। ये कौन कहता है? जो लय हो गया था। जो लय हो गया था वो लय काल में नहीं कहता, वो प्रादुर्भूत काल में कहता है। तिरोहित काल में नहीं कहता। प्रादुर्भूत काल में जो प्रादुर्भाव हो गया उसका, वो जागृत में आ गया, तब वो कहता है कि हम ऐसे सोए थे कि सारी रात का पता
नहीं चला। अब यहाँ पर जो स्पष्ट बात करनी है, इन्होंने जिसके लिए प्रश्न पूछा है, तो वो ये है कि सारी रात हम ऐसे सोए कि रात का पता नहीं चला। तो पता नहीं चला का पता किसको चला? प्रश्न ये है, पता नहीं चला। तो तुम्हारे पुरुषटिक यानी सूक्ष्मता को तो पता नहीं चला, लेकिन पता न चलने का पता तो किसी को है। और जिसको पता न चलने का पता है वो तुम हो, या जिसे पता नहीं चला वो तुम हो? तुम कौन हो? ये है ज्ञान का विषय। जिसको पता है, क्या पता है? कि सारी रात का पता नहीं चला, यानी अपने अज्ञान को भी जो जानता है, और अपने ज्ञान को भी जो जानता है, कब? स्वप्न काल में और व्यवहार काल में, जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, दोनों अवस्थाओं में जो जान रहा था वही तो सुषुप्ति काल में भी उस अज्ञान को जान रहा है। उसका जानना कभी भी बंद नहीं होता, इसलिए उसका नाम सर्वज्ञ है। अब जिसका नाम सर्वज्ञ है वो कौन है? तो इस पर पंचदशी में समझाया गया। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, आदि। आदि में मौत भी है। जैसे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तैसी मौत। मौत में और नींद में कोई फर्क नहीं है। ये किसकी होती है? सूक्ष्म की। जी हाँ, सूक्ष्म ही जो है मृत्यु का अभिमान करता है, और सूक्ष्म ही जो है यहाँ से जाने का अभिमान करता है। सूक्ष्म ही यहाँ आने का अभिमान रखता है। ये आना जाना सब किसमें है? सूक्ष्म आत्मा में है। आत्मा नाम है उसका आरोपित। हाँ, वो आत्मा नहीं है, वो जीव है। इसलिए जब लोग कहते हैं ना कि आत्मा छोड़कर चली गई, वो बिल्कुल गलत कहते हैं। आत्मा में तो आना जाना बनेगा नहीं, क्योंकि आत्मा तो व्यापक तत्व का नाम है। और जो छोड़ के चला गया वो तो इतने ही शरीर में था। अब इस शरीर को छोड़कर अपनी वासना के अनुसार किसी दूसरे शरीर को पकड़ लेगा तो उसकी सीमा, उसकी परिच्छिन्नता उतने शरीर में हो जाएगी। अब वो किसी का भी हो, ठीक, सांप का हो, छछूंदर का हो, कुत्ता का हो, बिल्ली का हो, लेकिन वहां जब वो शरीर पकड़ लेगा तो फिर इस शरीर का जो पहले था मनुष्य शरीर में विस्मरण हो जाएगा। इसलिए मनुष्य शरीर की महिमा गाई गई है शास्त्रों में, क्योंकि और शरीरों का विस्मरण जो है वो इतना जो है आवृत होता है कि उनको आहार, निद्रा, भयमोथिन के अलावा कोई भी स्मरण नहीं आता। लेकिन तुम हो, तुम्हें सारे स्मरण जग के आ जाते हैं। तुम ये भी जानते हो हमने बुरे काम क्या क्या किए, तुम ये भी जानते हो अच्छे काम हमने क्या क्या किए, सब जानते हो कि नहीं? केवल एक ही बात नहीं जान पा रहे हो जो गुरुदेव जानते हैं। बस उसी को जानने के लिए ये सब वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद लगे पड़े हैं, उसी बात को समझाने के लिए। और कोई दूसरी बात थोड़ी, वही जानना है। क्या जानना है? कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि। आदि माने मौत, समाधि आदि भी। ये सब क्या है? प्रपंच है। ये सब संसार में ही आता है। जन्म भी संसार में ही आता है, मृत्यु भी संसार में ही आती है, ये परलोक में नहीं आती। इसलिए बड़े बड़े भारी भ्रम हमारे शास्त्रों के द्वारा हमने पाल लिए हैं। हम लोग कहते हैं मरने के बाद वहाँ जाएंगे, फलानी जगह जाएंगे। कहीं कोई नहीं जाएगा। स्वर्ग भोगोगे तो यहीं, नर्क भोगोगे तो यहीं, और अपवर्ग होगा तो यहीं। ये आना जाना क्या है? ये केवल तुमको जो है भ्रम से ज्ञान होता है। एक संत ने लिखा है, आने जाने का मतलब यही है जितेंद्र, कि
कि आने जाने के बंधन से निर्मुक्त हों। वो आना जाना जो जग में लगा ही रहा तो तेरे आने व जाने से क्या फायदा। ये आना जाना तुमको ही पता लगता है, किसी पशु को नहीं लगता, किसी कीड़े मकोड़े को नहीं लगता, किसी पक्षी को नहीं लगता, 84 में किसी को नहीं लगता आना जाना, लेकिन मनुष्य को लगता है कि नहीं? 84 में आवागमन हो रहा है, ये मनुष्य को लगता है कि नहीं लगता? लगता है। तो अब यहाँ पर क्या विचार करना है कि ये सब कुछ संसार है, आदि प्रपंचम। अब इस प्रपंच को, सबको प्रकाशित जो है कौन कर रहा है? जो प्रकाशित कर रहा है वो तुम हो या प्रपंच का कोई हिस्सा तुम हो? ये रट रहे हो कि अनुभव है? बस हम इसलिए खराब, हम विजयपाल की तरह थोड़ी, तुम हमने समझाया था तुमने समझ लो। तुमने ये कहा ना कि जो अनुभव कर रहा है वो हम हैं, तो तुम हो अभी वो, या प्रपंच का कोई हिस्सा हो अभी? देखो शर्माए नहीं इसमें, सारे अहंकार को तोड़ करके हमें सत्संग में बैठना चाहिए। संत मिलन को चालिए तज मोह माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। जी हाँ, सत्संग जो होता है करोड़ों यज्ञों के फल स्वरूप प्राप्त होता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में तुमने करोड़ों यज्ञ किए हैं, उसका फल आज तुम्हें प्राप्त हुआ है कि सत्य की चर्चा सुनने को मिल रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भागवत सुनने को मिल रही है, मनोरंजन करने को मिल रहा है, नहीं, सत्संग। सत्संग बहुत बड़े भाग्यशाली पुरुष का अधिकार होता है। सत्संग पहले तो जो है कोई सुनना ही नहीं चाहता, वो जैसे तैसे घेर घार के किसी को ले आओ तो तुम 10 मिनट से ज़्यादा यहाँ बिठा नहीं सकते उसको। हाँ, तमाम प्रपंच घेर लेगा। अब यहाँ विचार ये करना है कि सबका सब प्रपंच है, लेकिन सारे प्रपंच को प्रकाशित करने वाला जो है जागृत स्वप्न सुसुप्ति आदि प्रपंचम यद प्रकाशित है, जो प्रकाश रहा है, जो प्रकाश रहा है, ध्यान देना, सारे प्रपंच को जो प्रकाश रहा है तद ब्रह्म, वही परमात्मा है। वो कौन है? एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। तद, तद माने वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है, वो चेतन है, वही ईश्वर है, तद ब्रह्म। ठीक, अब इतने पे समाप्त नहीं होता श्लोक। तद ब्रह्म अहम गत्वा, उस ब्रह्म को, इसको जो अभी मास्टर साहब ने पूछा कि ये किसने जाना, सारी रात सोए, हाँ सारी रात सोए और हमको पता नहीं चला। ये पता ना चलने का पता किसको चला? तद ब्रह्म, तद आत्मा, शब्द चाहे कोई बोल दो, तद चेतन, वो चेतन है। अब वो चेतन कहीं कहाँ है? नहीं भैया, ये बेईमानी करते हो। तद ब्रह्म अहम गत्वा, तद ब्रह्म अहम, वो ब्रह्म कोई और नहीं है। देखो मैं तो नहीं कह रहा हूं, आपका जो है पंचदशी का श्लोक कह रहा है, लेकिन हम लोग जाने कैसे पढ़ते हो, ये आचार्य लोग जाने कैसे पढ़ाते हैं। न हम जीते न तुम हारे, हमारी भी जय जय तुम्हारी भी जय जय। अहम गत्वा तद ब्रह्म, वो जानने वाला कोई और नहीं है, वो मैं ही हूं। अहम गत्वा, और इसी का नाम क्या है? मोक्ष। जब तुमको ये लगे कि वो जानने वाले तुम ही हो, कोई और नहीं है,
बाकी जो जब जाना गया है वो सब प्रपंच है, सब का सब नाशवान है। इसमें कुछ भी जो है अविनाशी तत्व लेश मात्र भी नहीं है। और जब उस तत्व को तुम मैं करके जानोगे तो उस जानने का फल क्या होगा? उस जानने का फल होगा महान हर्ष, महान मस्ती। मुझे मेरी मस्ती वहां लेके आई जहां मेरे सिवा अब कहीं कुछ, जो कुछ है सब मैं ही हूं। जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ दिख रहा है, जो देख रहा है, दृष्टा दृश्य दर्शन तीनों का हो। अच्छा, हेराए के फिर क्या हुआ? हम हैं कि नहीं? क्या हम हेराए गए? अगर हम नहीं हेराने, जरा देख लो। कबीर बाबा ने दो दोहों के द्वारा इसको बहुत ढंग से समझाया। एक दोहा तो आप लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो हम सुना रहे हैं। हेरत हेरत हे सखी गयो कबीर हेराय, और सिंधु समाना बिंदु में। आप लोग तो वो वाला दोहा जानते हो कि बिंदु समाना सिंधु में। हाँ, लेकिन हमने यहाँ दोहा पढ़ा है कि सिंधु समाना बिंदु में, सो कित हेरा जाए। तो इसका अर्थ जो आप लोग लगाते वो नहीं है। दृष्टा दृश्य दर्शन तीनों जहां हेराए का क्या मतलब है? कि हम ही तो दृष्टा हैं, हम ही दृश्य हैं और हम ही दर्शन हैं। भगवान ने यही कहा है गीता में। कहता है अर्जुन, तू ये समझ रहा है कि मैं मारूंगा, मेरे घर वाले मेरे मरेंगे, ये तू व्यर्थ समझ रहा है। मैं ही मारने वाला हूं, मैं ही मरने वाला हूं, और मैं ही मृत्यु की क्रिया भी हूं। इसलिए कहा भगवान ने कि कालों में यमराज भी मैं ही हूं। मैं के अलावा और कहीं कोई परमात्मा है नहीं। जब इस बात को जान जाओगे तो फिर चलते हुए फिरते हुए, जी हाँ, कभी आपको ये प्रपंच परेशान नहीं करेगा। वही बात हम जो है बता रहे थे, बताने जा रहे थे, लगता कोई दूसरा विषय आ गया था। कि जैसे वहाँ से गाड़ी में बैठे, ठीक है, हम तो बिल्कुल प्रपंच में लगे हुए आए थे। दौड़ के बाजार गए थे मोटरसाइकिल से, फिर घर आए और घर में आकर के जो है एकदम चल दिए। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी वृत्ति जो थी वो क्या थी वो हम ही जानते हैं। आप लोगों को कहेंगे विश्वास नहीं होगा। निष्प्रपंचाकार थी वृत्ति, और हम चिंतन करते चले आ रहे थे जो आपको सुना रहे हैं। बिना चिंतन के भाई साहब सुनाना बेईमानी है। वही चिंतन जो सुना रहे हैं, और आप लोग काय में लगे थे ईमानदारी से बताना। कोई तो कह रहा था टोयोटा की गाड़ी अच्छी, कोई कह रहा था उसकी सका बता रहे थे, हम तो नाम भी नहीं जानते हैं। नहीं, उसका ये सेंसन जन क्या सेंसर ऐसा होता है। यानी सारी रास्ता प्रपंच की चर्चा करते रहे। वहाँ इनको समय नहीं मिला कि पूछ लेंगे भाई साहब कुछ बताओ। तो हमारा मतलब आपको नीचा दिखाना नहीं रहता। हमारा मतलब केवल ये है, जी हाँ, अगर आप बातें करते हो, ठीक है, भगवान की बातें करते हो, ब्रह्म की, तो थोड़ा साधना भी करो। चलते फिरते ये गलत बात नहीं है। खाते पीते, अरे होरा मिल गई तो होरा का तोप है। हाँ, रोज चबाए, जाने कब कितनी बार चबाए होंगे, ठीक है, लेकिन उसके साथ में तुम्हारी वृत्ति कहाँ रह रही है उसका ख्याल रखना चाहिए। तो निज के आनंद के सिवाय न होरी में आनंद है भैया, न होरा में आनंद है, ठीक है, न स्त्री में आनंद है, न पुरुष में आनंद है। निजानंद में जो मस्ती है वो कहीं नहीं है। अब भजन सुना देते हैं। निजानंद मस्ती में मैं घूमता हूँ, निजानंद मस्ती में मैं घूमता हूँ, कहाँ कौन कैसे
कैसा है मैं ढूंढता हूँ। कहाँ कौन कैसा है मैं ढूंढता हूँ। न जीने की चिंता न मरने का खतरा, न जीने की चिंता न मरने का खतरा। कजा से निडर हो कि मैं घूमता हूँ। कजा से निडर हो के मैं घूमता हूँ। निजानंद मस्ती में मैं घूमता हूँ। निजानंद मस्ती में मैं घूमता हूँ। कहाँ कौन कैसा है मैं ढूंढता हूँ। कहाँ कौन कैसा है मैं ढूंढता हूँ। खिले हैं बगीचे में गुल रंग बिरंगे, खिले हैं बगीचे में गुल रंग बिरंगे। मिसाले भंवर हो कि मैं गूंजता हूँ। मिसाले भंवर हो कि मैं गूंजता हूँ। एक जो है महात्मा थे हमारे युग पुरुष जी के गुरु भाई, तो वो कहा करते थे और उनके हमने दर्शन किए हैं। नाम तो हमें याद नहीं आ रहा है, उनका शरीर फूत हो गया। तो वो कहा करते थे, वो ये कहते थे कि देखो भजन कैसे किया जाता है। ये सब लोग बैठे हैं, ये क्या है, गुल रंग बिरंगे हैं। हाँ, कोई भी हो, छोटा बड़ा नहीं यहाँ देखना चाहिए। सब हम ही ने तो बगीचे खिलाए हैं। ये सब हमारे बगीचे के क्या हैं, गुलदस्ता हैं। ये सब गुल रंग बिरंगे हैं, वो हम भौरा बन जाएं। तो वो एक सेंटेंस बोला करते थे कि सोनी सोनी सूरत वाले ये मेरी माला के मड़के हैं, और देखता जाता हूँ इबादत होती जाती है। ये है भजन। कोई भी दिख जाए उसमें तुम्हें अपना स्वरूप देखना है। खिले हैं बगीचे में गुल रंग बिरंगे, खिले हैं बगीचे में गुल रंग बिरंगे। मिसाले भंवर हो कि मैं गूंजता हूँ। मिसाले भंवर हो कि मैं घूमता हूँ। निजानंद मस्ती में मैं घूमता हूँ। निजानंद मस्ती में मैं घूमता हूँ। कहाँ कौन कैसा है मैं ढूंढता हूँ। कहाँ कौन कैसा है मैं ढूंढता हूँ। गुलिस्ता जमाने के थे कर्म जितने, गुलिस्ता जमाने के थे कर्म जितने। सदा ज्ञान होली में मैं फूंकता हूँ। सदा ज्ञान होली में मैं फूंकता हूँ। इसलिए इस बात की भी परवाह नहीं करना है। तुमने जीवन में चाहे जितने खराब दुष्कर्म किए हों, चाहे जितने, वो चाहे जितने शुभ कर्म किए हों, शुभ और अशुभ की चिंता मत करो। केवल सत्संग में आकर के अपने स्वरूप के बोध को जानने की कोशिश करो, सब नाश हो जाएंगे। और शास्त्रों में प्रमाण मिलता है कि नहीं। डाकू रत्नाकर, उससे ज्यादा कोई जो है दुष्कर्म कर पाएगा? जानते हो, अंगुलीमाल डाकू था। पहले काटता था अंगुलियां, उनकी माला बना के पहनता था, तब तुम्हारी जेब देखता था। इतना दुराचारी, इतना खूंखार, इतना दुष्कर्मी। और भी तमाम वेद शास्त्रों में उदाहरण हैं व्यभिचारियों के, कुकर्मियों के, जो सत्य की चर्चा सुनकर पाकर वो सतगुरु की शरण में आकर सारे कर्मों से छुट्टी पा गए। हाँ, कर्म बंधनों से उनका छुटकारा होके मोक्ष हुआ। इसलिए घबराना नहीं है कि हमने खराब काम किए हैं, अब हमारा सुधार कैसे होगा, गलतियां हुई, कुछ भी हो जाए, ज्ञान अग्नि में सारे कर्म जो है भस्म हो जाते हैं। वहीं पर यहीं ये भजन कह रहा है, सदा ज्ञान अग्नि में मैं फूंकता हूँ। सदा ज्ञान अग्नि में मैं फूंकता हूँ। निजानंद मस्ती में मैं घूमता हूँ। निजानंद मस्ती में मैं घूमता हूँ।
हूँ, कहाँ कौन कैसा है मैं ढूंढता हूँ। कहाँ कौन कैसा है मैं ढूंढता हूँ। नहीं दोस्त दुश्मन नहीं मैं किसी का, नहीं दोस्त दुश्मन नहीं मैं किसी का। सदा ही नशे में मैं झूमता हूँ। सदा ही नशे में मैं झूमता हूँ। हमारा स्वभाव है, हमारी वाणी का स्वभाव है, क्योंकि जब हम प्रवचन करते हैं तो ज्ञान आवेश में आ जाती है वाणी। उस ज्ञान आवेश में आते हैं तो कुछ लोगों को बुरा लग जाता है ना। तो ऐसे ही, हाँ, ऐसे ही जो है साधारणतः चर्चा में ज्ञान आवेश में कुछ भी बोल जाऊं, लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे मेरे स्वभाव को कि मैं एक दिन से ज़्यादा नहीं रहने देता हूँ, बोलचाल शुरू कर देता हूँ। जी हाँ, और लोग वाग उसकी गांठ बांध लेते हैं कि अब तो भदौरिया जी से लड़ाई हो गई हमारी, नहीं बोले सवेरे में। हाँ, अब हम जो है इनसे बात नहीं करेंगे। तुम क्या, तुम्हें तो 10 बार करना पड़ेगी बात। तो ये कब आ पाता है, जब भीतर से आप सुलझ जाएंगे तो ये बातें आ जाती हैं, अपने आप आ जाती हैं। हाँ, नहीं दोस्त दुश्मन नहीं मैं किसी का, नहीं दोस्त दुश्मन नहीं मैं किसी का। ये नशा करो सदा ही नशे में मैं झूमता हूँ। सदा ही नशे में मैं झूमता हूँ। निजानंद मस्ती में मैं डूबता हूँ। निजानंद मस्ती में मैं डूबता हूँ। कहाँ कौन कैसा है मैं ढूंढता हूँ। कहाँ कौन कैसा है मैं ढूंढता हूँ। न अस्ति न नस्ति नहीं बुत परस्ती, नमस्ती नमस्ती नहीं बुद्ध परस्ती। न तो ये कहो कि भगवान है और न ये कहो कि भगवान नहीं है। एक भी बात मत कहो, क्योंकि तुम नहीं कहोगे तो हम पूछेंगे ये दुनिया का तुम्हारे पिताजी ने बनाई है। और जब तुम है कहोगे तो बताओ, हमें ढूंढ के बताओ कहाँ है। ठीक है। और तुम समझते हो कि बुतों में भगवान मिल जाएगा, मूर्तियों में मिल जाएगा, तो तुम्हें चुनौती दी है, तुम ढूंढ के बता दो। आज तक किसी को मिला हो? जो लोग कहते हैं ना कि हमको मिला है, हाँ, तो हम उनसे ये पूछेंगे फिर चला कहाँ गया ये तो मिला तो। क्योंकि एक बार कोई चीज मिल जाती है, संसार की चीजें जो है मिलती हैं वो भी छूट जाती हैं। पत्नी मिली है बनी रहेगी, पति मिला है बना रहेगा, पुत्र मिले हैं बने रहेंगे। बोलो क्या बना रहेगा? कुछ नहीं। भगवान ही ऐसा है, मिल जाए तो फिर जाके देख ले। हाँ जी, सूरदास जी ने यही बात तो कही थी। पता चला कि मनमोहन आ गए हैं, हमने उनकी कलाई पकड़ ली, तो उन्हें झटका दिया और छुड़ा के चल दिए। तो सूरदास जी ने वहाँ जो है कहा, आज छुड़ाए जात हो निबल जान के, और जो तुम ही से जाए ले तो प्रबल जाने हो। तो जो मिला मिलाया है वो कभी अमिल नहीं होता है, और जो अमिल है वो कभी मिल नहीं सकता। और मनुष्य की कमजोरी क्या है? मनुष्य की कमजोरी है जो कभी मिल नहीं सकता, उसी में जिंदगी बर्बाद कर रहा है। ये संसार कभी किसी को नहीं मिला। मिला है क्या? न अस्ति न नस्ति नहीं बुत परस्ती, नस्ति नस्ति नहीं बुद्ध परस्ती। मैं ही मैं को मैं पूजता हूँ। नहीं मैं को मैं पूजता हूँ। निजानंद मस्ती में मैं डूबता हूँ। निरानंद मस्ती में मैं डूबता हूँ। कहाँ कौन कैसा है मैं ढूंढता हूँ। कहाँ कौन कैसा है मैं ढूंढता हूँ। अब ये नजर किससे मिली है?
दिया है जिन्होंने ये बेहद निगाहें, दिया है जिन्होंने ये बेहद निगाहें, पकड़ उस गुरु के मैं कदम चूमता हूँ, पकड़ उस गुरु के कदम चूमता हूँ, निजानंद मस्ती में मैं डूबता हूँ, निजानंद मस्ती में मैं डूबता हूँ, कहाँ कौन कैसा है मैं ढूंढता हूँ, कहाँ कौन कैसा है मैं ढूंढता हूँ, हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुशनसीबी, हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुशनसीबी, आप भाग्यवान नहीं हो हजारों बिल्डिंगें बना लो, आप भाग्यवान नहीं हो चाहे जितने पद प्रतिष्ठा पर पहुंच जाओ, आप भाग्यवान नहीं हो सारे संसार की सारी वैभव और संपत्ति तुमको मिल जाए, आप भाग्यवान नहीं हो। आप भाग्यवान कब हो? जब गुरु की ये नज़र हमको प्राप्त हो जाए। हाँ, जिस नज़र से गुरु ने भगवान को अहम करके देखा है वो नज़र मुझे मिल जाए तो इससे बड़ी खुशनसीबी और कोई है ही नहीं। हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुशनसीबी, हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुशनसीबी, फकीरी खजाने को मैं लूटता हूँ, फकीरी खजाने को मैं लूटता हूँ, निजानंद मस्ती में मैं डूबता हूँ, निजानंद मस्ती में मैं डूबता हूँ, कहाँ कौन कैसा है मैं ढूंढता हूँ। कहाँ कौन कैसा है मैं ढूंढता हूँ। अब जो बातें आज चर्चा हुई बताई गई उनको जो है चिंतन का विषय बनाओ और विचार करते रहो। एकदम विचार छोड़ना अच्छा काम नहीं। बहुत से ऐसे संप्रदाय हैं जो कहते हैं कि निर्विचार हो जाओ, तो निर्विचार तो आपका स्वरूप ही है। आपका स्वरूप हाँ विचार से थोड़ी जुड़ा है, लेकिन जिस वक्त आपको स्वरूप का बोध होगा अपने आप निर्विचार हो जाओगे। तब तक विचार करते रहो। विचार का नाम ही भजन है। बोलो गुरुदेव।